बगैर तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो इंसान के अंदर हया होती है, कुछ तो शर्म होती है, लेकिन तुम लोगों के अंदर तो मुझे लगता है ज़रा से भी ना शर्म है, ना हया है, ना ही गैरत है। आजकल का मैं कहती हूँ नफ़्सा नफ़सी का जो दौर है, इसमें खून बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं और लालची लोग सब कुछ हड़प करके भी बैठे हैं कशकोल फैला के। और जी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोई है जो चाहता है कि बिलाल जर्मनी से वापस ना आए, तो दुश्मनों की साजिशें कामयाब हो चुकी हैं। सगे भाई जब दुश्मनों से हाथ मिला लेते हैं ना, तो फिर यही होता है। तो मैं तो कहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिक भाई किसी को ना दे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मुझे दुख हुआ है ना अभी बिलाल की वीडियो देख के। यकीन करें कि हम भी प्रदेश में रहते हैं, हमें भी इन सारी चीज़ों का पता है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने भी फेस की हैं। तो इसकी जो तकलीफ़ है बिलाल की, वो मैं समझ सकती हूँ। और मुझे इतना मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों से पाकिस्तान में बैठे हुए बेशरम लोगों की कहती हूँ ना कि किन अल्फाजों से मैं उनकी इंसल्ट करूँ। अब मैं कुछ कहूँगी तो लोग कहेंगे कि आप ऐसी नहीं हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, ये करें वो करें। पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने घर के जो निजी मामलात होते हैं ना, ख़ास तौर पे जो अंदर की कहानी होती है बहन और भाइयों के दरमियान, जो बहुत ही निजी मामलात होते हैं, जैसा कि बिलाल ने कहा, वो कभी भी सोशल मीडिया पे लाने नहीं चाहिए। लेकिन जी, लालची लोग, बेशरम लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। और फिर जब दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं ना लोग, हैं, आपके अपने सगे आपके दुश्मन बन जाते हैं और फिर वो आपके दुश्मनों से भी हाथ मिला लेते हैं, तो वो उनकी कौन सी अच्छी सी बात देंगे, कौन सी अच्छी नसीहत करेंगे? वो तो और उनके कान भरेंगे ना, वो तो उनको और लगाएंगे, उनको तैश दिलाएंगे कि भाई अब चक दे फटे कर दो, हैं, जितना भी तुम अगले को जलील कर सकते हो करो। तो यही अली साहब ने किया है, बिलाल के दुश्मनों से हाथ मिला लिए हैं। और वो दुश्मन तो चाहता ही नहीं है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत जो है वो कायम रहे, दायम रहे, और जो भी इनके घर के हालात हैं वो ठीक रहें। वो तो यही चाहता है कि इनके घर में फसाद घुला रहे, तमाशा इनका वो ग्राउंड के बाहर जैसे ऑडियंस बैठ के मैच देखती है ना तो तालियां बजाती है, तो ये इसी तरह ग्राउंड के बाहर बैठ के तमाशा देखने वाला इंसान है और क्लैपिंग करने वाला। और अब इसने आग लगा दी है, बल्कि आग के ऊपर इसने जलती का वो तेल डाल दिया, ठीक है जी। तो अब ये ऐसा मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा फिर से फितने ने सर उठा लिया है इस रियाज फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर, कि अब ये सिलसिला बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जो तमाशा शुरू हो चुका है। तो जी, अब आपने सुन लिया, मेरी एक एक कही हुई बात सच साबित हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि ये अली साहब जो हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये एक अच्छी सोसाइटी में घर ले सकें। और मैंने आपको बोला था कि ये घर अच्छा खासा, मतलब इस पे पैसा लगा हुआ है, 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ हो सकता है, इसके बीच बीच में ये आया होना है। तो ये करोड़ों की गेम है, करोड़ों की प्रॉपर्टी। और ये करोड़ों की प्रॉपर्टी ये मीसनी मोमना और ये अली बेशरम जो आज बैठ के आशा को बोल रहा था कि आशा की वजह से ये हो रहा है, आशा की वजह से आशा के फैसले चलते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। तुमने अपनी बहनों का भी हक खा लिया, तुमने भाई अपने बिलाल का भी हक खा लिया, अभी भी तुम्हारा पेट नहीं ना भरा। अली साहब, तुम्हें क्योंकि हाथ फैलाने की आदत पड़ चुकी है, कशकोल जो है ना तुम्हारा खाली रहना है। और ये हाथ जो फैलाते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी उनके हाथ फैले रहते हैं, कभी भी वो उनके पेट नहीं भरते, उनके पेट मकबर की मिट्टी भरती है। तो तुम ऐसे मैं कहती हूँ फितने हो कि तुम अपनी बीवी के कहने में आके अपने भाई और बहनों के ख़िलाफ़ यहाँ पे बक बक कर रहे हो। तुम्हारी बहनों से हमें इतने इख्तलाफात हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन इस मामले में मैं कहती हूँ कि तुम्हारी बहनों को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, जिन्होंने अपना हक छोड़ दिया, जिन्होंने शादी भी नहीं की। वो सिंगल लड़कियां हैं, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत थी अपना हक छोड़ने की? कौन सा तुमने अपनी बहनों के जो है वो हाथ थामने हैं? कौन सा तुमने उनकी खैर ख्वाही करनी है, या उनके सरपरस्ती करनी है, या उनका नान नफ़क़े का तुमने अपने सर ज़िम्मा लिया हुआ है? तुम ऐसे भी शर्म इंसान हो कि तुम अपने घर में, जिस घर में तुम रहते हो, उस घर में भी तुम अपना सिर्फ हिस्सा डालते हो। तुम ये नहीं करते कि भाई माँ बहनें जो है ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इनका खाना पीना मेरी ज़िम्मेदारी है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कम अज़ कम खर्चे, जो घर का खर्चा है ना, ग्रोसरी और ये जो किचन का खर्चा है, ये तो इस बेशरम इंसान का काम है ना अपने ज़िम्मे ले। उसमें भी बहनें पार्टिसिपेट करती हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है उसमें भी बहनें पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ना कि ये घर सिर्फ अली का नहीं है, ये घर मोमना उसका आशा का और मरियम का भी है। अब आपको पता चल गया। मैंने
जो भी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई है आशा के ऊपर, जो इन्होंने कीचड़ उछाला है, ठीक है, आशा को जिन्होंने गंदा किया है, उस बेचारी के साथ इन्होंने उसको क्या सिला दिया है, इन्होंने क्या सिला दिया है? पूरा 1 साल जो उसने इनके साथ बना के रखी, इनकी खातर अपने हिस्से छोड़ दिए, क्या सिला दिया? ये तो चौक में खड़े होकर बदनाम कर देते हैं अपने बहन भाइयों को। ये तो वो लोग हैं चौक चौराहों में बैठ के, ये चौक चौराहे ही है ना कि आपकी वीडियो घर घर में जाती है, कितने ही लोग आपकी वीडियोज़ देखते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है। अली साहब आप रन मुरीद हैं, आप अपनी बीवी की ज़ुबान बोल रहे थे। मैंने आपको बोला था कि ये स्क्रिप्ट इसकी जनानी ने इसको लिख के दिया है और ये इसने पढ़ा है सिर्फ, इसके अंदर अपने इसके दिमाग में, इसकी खोपड़ी में ना भूसा भरा हुआ, ये गधे वाला दिमाग है इसका। इसको खुद नहीं पता कि ये मेरे बहन भाई मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़े थे। आपके अब्बा, अब आप देख लें एक बंदे की सादतमंदी, उस बंदे की सादतमंदी ये देख लें कि अपना हिस्सा छोड़ के भी वो क्रेडिट नहीं ले रहा। वो क्या कह रहा है कि मेरे अब्बा की मेहनत थी, मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये मेरे अब्बा ने किया जो किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और शर्म से डूब मरो अली, तुमने कुछ भी नहीं कर सकना अपनी बहनों का, अपने तुम हो ही नहीं इस लायक। तुम अपनी ये जो मुनाफिका बीवी है ना, इसको ही राज़ी रख लो, यही बड़ी बात है। तो अब आपको सारी बात समझ आ गई है जी। इसने आटे में नमक के बराबर पैसे डाले हैं। मैंने इसको चैलेंज किया था ना, कि इतनी तुम्हारे अंदर गैरत है, तुम्हारी बीवी के अंदर इतनी गैरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट किस मुंह से ना ये कल कह रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट कह रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और तुम्हारे अंदर तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तुम्हारे अंदर गैरत होती, तो जब पहले दिन अगलों ने अपने घर बोला था ना हमने आना है, तो उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं थी कि भाई घर खाली करो। तुम लोगों ने खुद सामने से कहना था कि मेरे भाई आपने हम साल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप आ रहे हैं, आप अपने घर में अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपना टाइम अच्छा से गुजारें, हम अपना कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं, बेशक अपने घर में, बेशक किराए के घर में। अब आपने सुन ली कहानी। ये लोग चाहते, ये असल इनका जो प्लान है ना, ये इस प्लान के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, वो आमना पीरनी है, वो कोकाफ का जिन उमैर है। क्योंकि इस आमना पीरनी ने, मुनाफिका औरत ने कहा था कि ये घर मेरे अब्बा का है और ये इस घर पे कब्ज़ा करना चाहती है। ये खुद तो कब्ज़ा अब नहीं कर सकती ना, तो ये अली के ज़रिए अब इस घर पे कब्ज़ा करना चाहती है, क्योंकि उसी ने पट्टियाँ पढ़ाई हैं अली को, और उन्हीं के साथ ही मीटिंग हुई है इनकी। इन्होंने बैठ के नाश्ते किए हैं और बैठ के उधर प्लाजे पे जाके मीटिंगें की हैं, और अब प्लाजे पे ही शिफ्ट होना है। अब बिलाल ने बोल नहीं दिया। बिलाल क्यों दुखी है, बिलाल क्यों हर्ट है? सिर्फ इस बात से नहीं कि अली जो है वो घर कह रहा है कि भाई हमें घर से निकाल रहे हैं, इस बात से वो इससे ज़्यादा वो इस बात से हर्ट हुआ है जो उन्होंने प्लाजे का नाम लिया है। अपने भाई की गैरत को ललकारा है उन्होंने कि भाई तुम हमें अपने घर में नहीं रखते तो हम जाके जवाई के कदमों में बैठ जाएंगे। मैंने तो आपको पहले ही बोला ना कि ये उसी प्लाजे का जिक्र कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे। फ्लैट में जाना है तो देख लें आप, 3 महीने हो गए हैं उनको, मतलब उन्होंने 3 महीने नहीं, जब आशा का ऑपरेट हुआ था ना, उस टाइम भी आशा ने बोला था कि बिलाल ने मुझे बोला है मैं आऊँगा। मरियम की फिर शादी हुई, उस टाइम भी बिलाल ने बोला कि मैंने आना है, अभी मैं नहीं आ सकता समीना को छोड़ के, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा। और ये क्या कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि भाई हम पे तो बम गिरा दिया, हम पे तो बिजली गिरा दी, एकदम से हमें बाहर खाली करने का बोल दिया। ओ बेशर्मो, तुम्हारे अंदर गैरत है ही नहीं, और जिस बेगैरत के लड़ तुम लगे हो ना, उसने तुम्हारे घर की तबाही जो है ना, बर्बादी वो करवा देनी है। और कल को तुम्हारा जो सच्चा साथी है ना, वो तुम्हारा भाई ही है। कल को तुम्हारे ऊपर कुछ भी मसाइल आने हैं, कोई तुम्हें टेंशनों का तुमने शिकार होना है, कोई बुरा वक्त आना है, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने खड़े होना है। जिनके कहने पे आके ये तमाशा लगा रहे हो ना सोशल मीडिया पे, उन्होंने तुम्हें अकेले छोड़ के भाग जाना है। तो उनका तो मतलब वो तो चाहते ही ये है ना कि भाई भाई आपस में ना जुड़ें, इनके अली के साथ हमारा गठ जोड़ रहे। यही काम तो आशा ने किया था, आमना पीरनी के साथ गठ जोड़ बनाया, आमना पीरनी के साथ मिल के अपने भाई बिलाल को गंदा किया, अपने भाई बिलाल को जर्मनी जाते हुए जलील किया। आज बोला ना, आज समीना ने सच नहीं बोला, समीना ने बोला ना कि हमने तो पहले भी कंप्रोमाइज़ किया है, हम आगे भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तो हमेशा ही लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, हम तो चाहते ही नहीं कि कंट्रोवर्सी बने, और हमारा दिल ही नहीं करता कि हम अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे ला के रखें। अब ये देख लें कि जब सारी बातें एक दफ़ा क्लियर हो गई थी कि भाई ठीक है हम चले जाएंगे, फिर ये वीडियो जो आई है कल, उस वीडियो ने कितना एक बंदे को हर्ट किया है कि भाई वो तो हम, मेरा मतलब कि मैंने कहा था दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गए। पिछली वीडियो को मैंने टाइटल लगाया यही, जो मोमना मिसनी ने कहा कि हम बेचारे हैं, शोधे हैं, अचानक से हमें घर से निकाल दिया अली,
तो लोगों ने क्या नीचे लिखा, हाँ अल्लाह हाय ये कैसा भाई है, अगर एक भाई आ रहा है तो दूसरे भाई को घर से निकाल रहा है। ओ मतलब कि आप लोग इतने अच्छे हो कि अपनी प्रॉपर्टियाँ अपने भाइयों को दे दो, अपनी बहनों को दे दो, अपने रिश्तेदारों को दे दो। आप खुद इस तरह करते रहते हैं। आप खुद तो नहीं, आप तो एक एक पाई का खुद हिसाब रखते होंगे ना। लेकिन यहाँ पे अली के लिए आपकी हमदर्दियाँ जाग रही हैं। अब आप ये देख लें कि आशा जिसने अपना मतलब वो घर सिर्फ इनका तो नहीं है ना, अली साहब का। अली साहब किस मुंह से कहते हैं हमारा घर है? अली साहब ने कभी एक बार भी कहा कि वो घर हमारा नहीं, हम सब का है, मेरी माँ का भी है, मेरी बहनों का भी है, उसमें सबका हिस्सा है? कभी कहा आपने? कभी सुना? फिर भी बिलाल ने तो आज तक नहीं कहा ना मेरी बहन है या मेरी माँ मेरे पे बोझ है या मेरे घर में क्यों रह रही है, ना वो कहेगा ना वो ऐसा है। उसने जिम्मेदारियाँ शुरू से उठाई हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तब से उसने उठाई हैं जिम्मेदारियाँ अपने घर की, अपनी फैमिली की, और आज तक उठा रहा है। और मैं कहती हूँ जो वो यही है ना कि जो अच्छा होता है ना वो सारी ज़िंदगी पिसता ही रहता है। और जो इन जैसे लोग होते हैं ना जो किसी की परवाह नहीं करते, इनको वैसे ही लोग कहते हैं जान छोड़ दे, बस हमारी जान छोड़ दे। जब जैसे अब बादशाह ने कहा कि बस तुम इस घर से चले जाओ, इस घर को खाली कर दो, ये तुम्हारे छोटे भाई का घर है, उसको दे दो, ठीक है, उसको इसमें रहने दो, बाकी तुम जाओ, हम नहीं कहते कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये हमारा उसमें कोई हिस्सा है। और ये ऐसे ढीठ हैं, ऐसे भी शर्म है कि इन्होंने आज बिलाल ने भांडा फोड़ा ना कि इन्होंने चाहे हम अभी आए, चाहे हम 2 महीने बाद आए या हम साल बाद आए, इन्होंने जाना रेंट पे ही है, क्योंकि ये इसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं या फिर ये खुले घर में रहना चाहते हैं। वो घर अब इनको तंग लग रहा है। जो अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी सेल होके ख़रीदा गया, वो घर अब इसको तंग लग रहा है, वो घर अब इसको बेकार लग रहा है, इसलिए उसमें शिफ्ट नहीं होना चाहता। तो जी देख लें आजकल के लोगों के हालात। अब ये शोशे ना छोड़ते तो आज फिर ये वीडियो क्यों आती बिलाल की, उसको क्या ज़रूरत थी। अब वो कह रहे हैं जी कि पहले कॉल आई, हालात सेट हो गए हैं, अम्मी ने कहा ठीक है आप टिकट्स करवा लो। जब हम लोग टिकट्स करवाने का भी सोच ही रहे थे या पता नहीं वहाँ गए हैं करवाने या जो भी है, तो ये वीडियो आ गई। मतलब ये वीडियो, और बार बार उस वीडियो में कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए वो आ रहे हैं तो लौट के हम तो नहीं आएंगे, 3 महीने के लिए वो आ रहे हैं लौट के हम तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने 1 साल का बोला था। और मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने उस टाइम बनाई थी जब पहले बिलाल की वीडियो आई थी ना इसी टॉपिक पे, कि अगर मैंने अनमोल को छोड़ने का मसला है तो मैं छोड़ लूँगा और घर जो है भाई खाली करवा ले, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि वो 1 साल के लिए आ रहे हैं। हमें पता था कि वो 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो इनको कैसे नहीं था पता, लेकिन जानबूझ के। और मैं कहती हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो कहते हैं ना वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो ये भी ऐसे मतलब सड़े पड़े हैं ना, ये अपना साड़ निकालने के लिए जब जब वीडियो डालते हैं ना तो तब खुद को ही एक्सपोज करते हैं, ठीक है। अब इनका भी मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे दी एंड होने वाला है मोमना अली का। जैसे वो कोकाफ के जिनका हुआ ना, बिलाल से उसने पंगा लिया था तो उसका भी यही हाल हुआ। अब कितनी कोशिश कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मरियम की पूरी शादी में बढ़ चढ़ के बेचारे ने हिस्सा लिया, बिलाल की जगह रखने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, खोई हुई इज्जत वापस नहीं ना आई। तो इनकी भी सोशल मीडिया पे अब मौत होने वाली है। मौत क्या होगी जी, जाहिर बात है लोग नफरत करेंगे, लोग बोलेंगे कि तुम लोग हमारे दिल से उतर गए हो, तुम लोगों ने अपने खूनी रिश्तों की तजलील की, अपने सगे रिश्तों का मजाक उड़ाया, झूठ बोला, यहाँ पे हमदर्दियाँ बटोरने के लिए सगे बहन भाइयों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह बिलाल ने आके इनको आज एक्सपोज किया है ना, चलें उसने मजबूरी में किया, बड़ी एहतियात से फिर भी उसने गुफ्तगू की। मैं तो ये कहती हूँ कि आशा का भी काम है कि आए, मरियम का भी काम है आए, कि इसको दिखाए आईना कि भाई तुम अभी तक ढीठ हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों तुम्हें हम सब ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा छोड़ के तुम्हें घर खरीद के सिर्फ इसलिए दिया कि एक हमारे भाई का घर है तो दूसरे का भी होना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं अपने घर में जा रहे, क्यों तुमने ये तमाशा लगाया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि बिलाल और समीना के साथ क्या होने वाला है। वो बेचारे इतने पाकिस्तान आने के ख्वाब सजाए बैठे थे, इतना आशा साहबा जो है वेलकम वेलकम ये वो। आशा तो आपसे हैंडल नहीं हुआ यहाँ का मामला, आपकी आंखों के सामने वो बैठ के वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में ओल फुल बक रहे हैं, आप इनको रोक क्यों नहीं रही हैं, आप क्यों नहीं रोक रही हैं, आप क्यों नहीं आके यहाँ पे इंस्टा पे वैसे तो बड़ी भागी चली आती हैं, ज़रा सा कोई मसला होता है तो फ़ौरन आके सफाइयाँ पेश करती हैं। तो इस मामले को भी क्लियर करें ना, जहाँ पे बिलाल के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं तो आप आए ना। वैसे तो कहती हैं बिलाल के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती, तो आप तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारी बगल में बैठ के तुम्हारी वो भाभी मिसनी और तुम्हारा भाई तुम्हारे छोटे भाई पे कीचड़ उछाल रहे थे, तुम क्यों खामोश हो, तुम आओ ना इंस्टा पे बोलो, आके अम्मा को भी लेके आओ कि भाई हमने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है,
लेकिन इसकी डिड्डी नहीं भर रही है। हमने तो सब कुछ इसको कर दिया, इसका साथ दिया, इसके साथ रहे, इसके बच्चे पाले, ग्रोसरियों में इसका साथ दिया, घर के खर्चे में इसका साथ दिया, बिजली के बिलों में इसका साथ दिया, ट्रिप इन्होंने की है उसमें इनका साथ दिया है, सब कुछ इनके लिए कर लिया, लेकिन ये खुशी नहीं हो रहे मियाँ बीवी। तो मैं तो ये कहूँगी बिलाल और समीना से कि धड़ल्ले से अपने घर आएँ। क्यों डरते हैं आप लोग? आप लोगों को क्यों, किस चीज़ का डर है भाई? आपका घर है, आप आएँ, आप उनको सख्ती से बोलें, क्योंकि अब देखें तमाशा तो सब ने देख लिया। तो अब आप इतने मीठे ना बने कि लोग आपको निगल जाएं। अब आपको क्या ज़रूरत है इतनी वो दिखाने की, अच्छापन दिखाने की? आप बोलें भाई साहब हम आ रहे हैं, आप हमारे आने से पहले पहले अपना ताम तबड़ा उठाएं, और बेशक किराए पे जाएं, बेशक जिधर जाएं, वो आपका मसला है। अच्छा खासा आप मंथली कमाते हैं, ठीक है, कोई भूखे नंगे नहीं है। और अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, तो मोमना मिसनी अपना ताम तबड़ा उठा के भाइयों के घर चली जाए, ठीक है? तो आप अपनी टिकट करवाएं, आप आएँ। क्यों? आपका पूरा हक है, अपने घर में रहें, अपने मुल्क में आएँ, अपने पेरेंट्स से मिलें। समीना अपनी माँ से दूर है, बहन भाइयों से क्यों दिल करता है हमारा, हमें पता है ना, क्यों ना आए वो। तो देख लें, साजिश में दुश्मन कामयाब हो गए हैं, और उन बेचारों ने फ़िलहाल तो ये प्रोग्राम जो भी था उनका बेचारों का वो कैंसिल कर दिया है, और इतना सड़े पड़े हैं मोमना मिसनी और अली, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? 1 साल से वो वहाँ रह रहे हैं, चलें ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से गए थे, लेकिन ये भी तो घर उनका ही है ना, उनका हक बनता है ना यहाँ पे जब छुट्टी उनको मिले तो वो आके सुकून से रहें। इतनी लोग बाहर पैसा कमाते हैं ना, इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर भी पाकिस्तान में अपना एक घर बनाते हैं कि चलें हम साल में 2-3 महीने जाएंगे, वहाँ पे सुकून से रहेंगे, ठीक है। और इन्हीं की तरह के रिश्तेदार जो है ना, उन प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे ये अली साहब बैठे हुए हैं भाई के प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा जमा के, सांप बन के, ठीक है, आस्तीन के सांप, कैसे बगल में रह के सबको डंग मारा ना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।